नमस्कार दोस्तों, कल के इस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए संस्कृत भाषा जो कि ऑप्शनल होती है, जिन लोगों का संस्कृत भाषा है उसमें से संस्कृत संख्याओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्कृत में देखिए, आप संस्कृत की संख्याएं देखते हैं, 1 से 100 तक चलते हैं। 1 को 4 तक चलते हैं, रूप 4 तक चलते हैं, जिसमें से 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। पहला है एका, पुल्लिंग है, एकम नपुंसकलिंग है, एका स्त्रीलिंग है। उसी तरह द्वा है, पुल्लिंग, द्वे द्वे, ये दोनों एक ही जैसे हैं, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। 3 को त्रयः, त्रीणि, त्रिस्ता। और 4 को चत्वारः पुल्लिंग है, चत्वारि नपुंसकलिंग है, चतुस्तः स्त्रीलिंग है। 5 को पंच कहते हैं, 6 को षष्ठ और 7 को सप्त, 8 को अष्ट या अष्टौ, 9 को नौ और 10 को 10। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 19 को एकोनविंशति भी कहते हैं, मतलब 20 में एक कम, और 20 को विंशति भी कहते हैं। 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 29 को नवविंशति और 30 को 63। 29 को एकोनत्रिंशत् भी कहते हैं, मतलब 30 में एक कम। ऐसे संस्कृत में संख्याएं चलती हैं। 31 को एकत्रिंशत्, 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयात्रिंशत्, 34 को चतुर्त्रिंशत्, 35 को पंचत्रिंशत्, 36 को षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टात्रिंशत् और 39 को नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्, मतलब 40 में एक कम, और 40 को चत्वारिंशत्। अब चलते हैं 41 की तरफ। 41 को एक चत्वारिंशत् बोलते हैं, एक चत्वारिंशत्। 42 को द्वाचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, और 43 को त्रिचत्वारिंशत् या त्रयचत्वारिंशत्। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को पंचचत्वारिंशत्, 46 को षट्चत्वारिंशत्, 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 को अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्, 49 को नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्। देखिए, यहाँ पे भी वही नियम लागू हो रहा है, 50 में एक कम। ऐसे भी संस्कृत में संख्याएं चलती हैं। 50 को पंचाशत्, 51 को एक पंचाशत्, 52 को दो पंचाशत् या द्वापंचाशत्, 53 को त्रिपंचाशत् या त्रयापंचाशत्, 54 को चतुःपंचाशत्, 55 को पंचपंचाशत्, 56 को षट्पंचाशत् और 57 को सप्तपंचाशत्, 58 अष्टपंचाशत् या अष्टापंचाशत्, 59 को नवपंचाशत् या एकोनषष्ठी। षष्ठी का मतलब 60 और 60 में एक कम, 59 एकोनषष्ठी। 61 को एक षष्ठी, 62 को द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, 63 को त्रिवष्ठी या त्रयषष्ठी, 64 को चतुषष्ठी, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षष्ठी, 67 को सप्तषष्ठी, 68 को अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी, 69 को नवषष्ठी या एकोनसप्तति, 70 को सप्तति, 71 को एक सप्तति, 72 द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति, 74 चतुसप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 सप्तसप्तति, 77 सप्तसप्तति और 78 अष्टसप्तति या अष्टासप्तति।
79 9 79 80 को अशीति। 81 को एकाशीति। 82 को द्वाअशीति। 83 को त्रयाशीति। 84 को चतुर्शीति। 85 पंचाशीति। 86 षडशीति। 87 सप्ताशीति। 88 अष्टाशीति। 89 नवाशीति या 89। 90 का मतलब 90। 91 91। 92 290 या 290। 93 93 या 93। 94 94। 95 95। 96 96। ये सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। 97 को सप्तनवति। 98 अष्टानवति या अष्टानवति। 99 को नवनवति या 59। 59 का मतलब 99, 100 में एक कम, और शतम का मतलब 100। देखिए ये कुछ और जो है 1000 में संख्याएं दी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1000 को सहस्त्रम कहते हैं। 10,000 को अयुतम या 10 सहस्त्रम कहते हैं। 1 लाख को लक्षम बोलते हैं। 10 लाख को नियुतम या प्रयुतम 10 लक्षम बोलते हैं। 1 करोड़ को कोटि बोला जाता है। 10 करोड़ को 10 कोटि। 1 अरब अर्बुदम। 10 अरब को दर्शार्बुदम। 1 खरब खरवम। 10 खरब 10 खरवम। 1 नील नीलम। 10 नील 10 नीलम। 1 पदम को पद्मम। 10 पदम को 10 पद्मम। 1 शंख को शंखम। 10 शंख को 10 शंखम। महाशंख मतलब महाशंखम। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण संख्याएं थी संस्कृत की, जो कि मैंने पूरी करवा दी हैं, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार क्या, हमेशा पूछा जाता है। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।